आगरा। आगरा का नाम सुनते ही सबसे पहले ताजमहल याद आता है और यही वजह है कि आगरा को ताजमहल का शहर भी कहा जाता है। आगरा भारत के उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर बसा एक ब्यूटीफुल सा शहर है। आगरा भारत में विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल की मेजबानी करता है। लेकिन आगरा में केवल यही एक जगह नहीं है देखने लायक, बल्कि कई ऐसी प्रसिद्ध जगह हैं जहाँ पर दूर दूर से टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। और अगर आप भी एक हिस्ट्री लवर हैं तो आपके लिए ये जगह एकदम बेस्ट रहेगी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आगरा ट्रिप से जुड़ी ये सभी जानकारी डिटेल्स में देने की कोशिश करेंगे। जैसे आप आगरा कैसे जाएं, आगरा में कहाँ ठहरे और कितने बजट में ठहरे, आगरा में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, आगरा में आप कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं और कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें एंड आगरा ट्रिप को आप डे बाय डे कैसे प्लान करें एंड आगरा में आप डे बाय डे कैसे घूमें। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि आगरा घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आगरा ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, ये सारी जानकारियां हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप आगरा तक कैसे पहुंच सकते हैं। आगरा तक आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के थ्रू आगरा तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको दिल्ली, नोएडा या फिर आगरा के आसपास के शहरों से डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है। आप इजीली इन शहरों से आगरा तक बस के थ्रू पहुंच सकते हैं। एंड अगर आप ट्रेन के थ्रू आगरा तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको आगरा में 2 रेलवे स्टेशन देखने को मिलेंगे। एक आगरा कैंट रेलवे स्टेशन जो कि ताजमहल से ओनली 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरा आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन जो कि रेड फोर्ट के एकदम सामने ही स्थित है और इसकी ताजमहल से दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है। और आपको इन दोनों रेलवे स्टेशन के लिए भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल जाती है। आप इजीली यहाँ तक ट्रेन के थ्रू पहुँच सकते हैं। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू आगरा तक पहुँचना चाहते हैं तो दोस्तों, आगरा में ही आगरा एयरपोर्ट है और आपको आगरा एयरपोर्ट तक के लिए भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, जिसकी ताजमहल से दूरी केवल 8 किलोमीटर की है। आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप एयरपोर्ट से भी आसानी से ऑटो या फिर टैक्सी के थ्रू ताजमहल तक पहुँच सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप आगरा के आसपास में ही रहते हैं और आप अपने व्हीकल से यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो आप आराम से आगरा तक पहुँच सकते हैं, बिकॉज आगरा तक पहुँचने वाले रास्ते में रोड की कंडीशन काफी अच्छी देखने को मिलती है और ट्रांसपोर्टेशन की आपको आगरा में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, अब आप आगरा तक पहुँच जाएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि आप आगरा में कहाँ ठहर सकते हैं और कितने बजट में आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। दोस्तों, ठहरने के लिए होटल आपको रेलवे स्टेशन के पास में मिल जाएंगे एंड ताजमहल के पास में भी मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से आप ताजगंज बसई के पास में होटल लीजिएगा। यहाँ पर आपको 500 रुपए से लेकर 1500-2000 रुपए तक में होटल देखने को मिल जाते हैं और हर तरह के होटल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बजटेड होटल भी देखने को मिल जाएंगे और थोड़े लग्जरी होटल भी देखने को मिल जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर ठहरने के लिए इसलिए बताया बिकॉज यहाँ से ताजमहल की दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर की है और यहाँ से आपको ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और आप यहाँ से आराम से कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हैं आगरा में। और यहीं पर आपको आपके होटल्स के आसपास में ही काफी सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं, ढाबे देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपने भोजन की व्यवस्था भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आप ताजगंज बसई के आसपास में ही ठहरे। तो दोस्तों, अब ठहरने की व्यवस्था की भी बात हो गई है तो अब बात कर लेते हैं कि आपको आगरा में घूमने के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों, आप 2 तरह से अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। पहला, अगर आप अपनी ट्रिप में फतेहपुर सीकरी को ऐड करना चाहते हैं तो आपको 2 दिन का ट्रिप प्लान करना होगा। और अगर आप अपनी ट्रिप में फतेहपुर सीकरी को ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप 1 दिन में ही यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं। 1 दिन आपको फतेहपुर सीकरी के लिए अलग से निकालना पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ पर 2 तरह से ट्रिप प्लान कर सकते हैं। 1 दिन आपको चाहिए होता है फतेहपुर सीकरी को घूमने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बात कर देते हैं कि आप आगरा में कैसे और कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर आप अपनी ट्रिप में फतेहपुर सीकरी को शामिल करना चाहते हैं तो बेहतर ये होगा कि आप पहले दिन फतेहपुर सीकरी घूमने के लिए निकल जाइए। अब फतेहपुर सीकरी तक जाने के लिए आपको आपके होटल के पास से टैक्सी एंड ऑटो मिल जाएंगे जो कि आपको फतेहपुर सीकरी पर घुमाकर वापस आपके होटल पर ड्रॉप कर देते हैं। टैक्सी आप 1500 रुपए से 1800 रुपए तक में बुक कर सकते हैं एंड अगर आप ऑटो बुक करके जाना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए से 700 रुपए तक में ऑटो बुक हो जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, पैसे थोड़े ज्यादा मांगते हैं तो आप उसके हिसाब से भी बार्गेनिंग करके जा सकते हैं। अब आपको ये टैक्सी एंड ऑटो वाले फतेहपुर सीकरी से 2 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग स्टैंड पर ड्रॉप कर देंगे और आपको आगे 2 किलोमीटर की यात्रा या तो पैदल चलकर करनी होती है या फिर आप बस के थ्रू भी जा सकते हैं। अंदर फोर्ट तक जाने के लिए आपको बसेस की सुविधा भी मिल जाती है जो कि हर 10 मिनट के अंतराल पर चलती है।
और ये आने और जाने के लिए चलती है। इस बस की टिकट 30 रुपये पर पर्सन की रहती है। याद रखिएगा दोस्तों, आपको इसी टिकट से बस से वापसी करनी होती है, तो इसलिए आप अपनी टिकट को अपने साथ संभाल कर रखिएगा। दोस्तों अब आप फतेहपुर फोर्ट पर पहुंच जाएंगे तो आपको वहां पर सबसे पहले टिकट लेनी होगी, जिसकी टिकट 50 रुपये पर पर्सन की रहती है। एंड इसकी टाइमिंग सनराइज से लेकर सनसेट होने तक की रहती है। अंधेरा होने के बाद फोर्ट बंद हो जाता है। फतेहपुर सीकरी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी मुगल सम्राट अकबर द्वारा की गई थी और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी शामिल है। और ये जगह जोधाबाई के महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा एंड सलीम चिश्ती के मकबरे का घर माना जाता है। उसके बाद आप अनूप तालाब और पंच महल को भी देख सकते हैं। अंदर आपको और भी कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी और यहाँ पर आपको घूमते घूमते 4 से 5 घंटे कब बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर अच्छे से घूमने के बाद आप वापस बस से बाहर आकर पार्किंग स्टैंड पर पहुँच सकते हैं। वहाँ से आप अपने ऑटो या फिर टैक्सी से श्री तिरुपति बालाजी टेम्पल के लिए जा सकते हैं। कहते हैं कि आगरा घूमने आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट इस तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। यहाँ पर आकर काफी आपको मन की शांति मिलती है और यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप शाम को आगरा चौपाटी पर घूमने के लिए जा सकते हैं, जो कि रेस्टोरेंट एंड ढाबे के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर आप अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी शाम कब बीत जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद आप अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 1 समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग ताजमहल के लिए जा सकते हैं। ये आपके होटल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों आप इस दूरी को या तो ई रिक्शा के थ्रू पूरी कर सकते हैं, जिसमें आपको 30 रुपये से 40 रुपये पर पर्सन का किराया आता है। आप ई रिक्शा के थ्रू ताजमहल तक पहुंच जाएंगे, या फिर आप डे 2 में भी सभी प्लेसेस की साइट सीइंग के लिए ऑटो बुक करके जा सकते हैं। डे 2 की साइट सीइंग के लिए आपको ऑटो 500 रुपये तक में बुक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर आपको थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है। ताजमहल के पास में ही पार्किंग तक ये ऑटो वाले या फिर ई रिक्शे वाले आपको ड्रॉप कर देते हैं। ये पार्किंग ताजमहल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप आगे या तो पैदल ताजमहल तक जा सकते हैं या फिर इन बैटरी कार के थ्रू पहुंच सकते हैं। इन बैटरी कार के थ्रू जाने की टिकट 20 रुपये पर पर्सन की रहती है। रास्ता काफी अच्छा बना हुआ है तो आप पैदल भी जा सकते हैं। ज्यादातर लोग पैदल भी जाते हैं। तो अब आप ताजमहल के पास में पहुंच जाएंगे तो आपको एक काउंटर देखने को मिलेगा, जहाँ पर टिकट काउंटर बना हुआ है। ताजमहल के अंदर जाने के लिए आपको 50 रुपये पर पर्सन की टिकट लेनी होती है। और अगर आप ताजमहल के ऊपर मकबरे तक जाना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये पर पर्सन की टिकट लेनी होती है अलग से। तो आपकी 250 रुपये तक की टिकट हो जाती है। आप इस टिकट को काउंटर से ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन बारकोड के थ्रू भी ले सकते हैं। और इसकी टाइमिंग सनराइज से लेकर सनसेट तक रहती है। यहाँ पर ज्यादातर हिस्टोरिकल प्लेसेस की टाइमिंग सनराइज से लेकर सनसेट तक ही रहती है और अंधेरा होने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। दोस्तों अगर आपके पास बैग या फिर खाने पीने का सामान है तो आपको यहाँ पर क्लॉक रूम में जमा कराना होता है। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान आप अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन बैग और खाने पीने के सामान को आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। ताजमहल आगरा का ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में काफी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इसलिए यहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। इसको मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनवाया था। ताजमहल सन 1653 में बनकर तैयार हुआ था और इसकी ये बात भी काफी फेमस है कि इसको बनवाने के बाद शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काट दिए थे। ताजमहल को बनने में लगभग 17 साल का समय लगा था। गेट के पास से ही दिखता है खूबसूरत ताजमहल काफी अच्छा लगता है। लोग यहाँ पर फोटोग्राफी जरूर करते हैं। आप यहाँ पर अच्छे से घूमिए और फोटोग्राफी करिए। यहाँ पर आप गाइड भी हायर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 200 रुपये से 250 रुपये तक में गाइड मिल जाते हैं, लेकिन बार्गेनिंग थोड़ी करनी पड़ती है। दोस्तों ताजमहल को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद आप अपने नेक्स्ट प्लेस रेड फोर्ट के लिए जा सकते हैं, जो कि ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेड फोर्ट लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। दोस्तों ये किला भी काफी खूबसूरत लगता है और ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है। इस किले का निर्माण सन 1573 में बादशाह अकबर ने करवाया था। आपको इस किले के बाहर की साइड पर खाई देखने को मिलती है, जो कि भारी आक्रमणकारियों से बचने के लिए बनवाई गई थी। रेड फोर्ट की टिकट 50 रुपये पर पर्सन की रहती है एंड क्लॉक रूम की सुविधा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको ताजमहल में भी देखने को मिली थी। यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान को अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन बैग या फिर खाने पीने के सामान को आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। इस रेड फोर्ट के अंदर आपको खूबसूरत गार्डन के साथ साथ दीवाने आम, अंगूरी बाग देखने को मिलेगा।
जहाँ पर आप आराम से घूम सकते हैं। और दोस्तों अंगूरी बाग में इस जगह से आप ताजमहल का एक व्यू भी देख सकते हैं। यहाँ से आपको ताजमहल का एक अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है, जिसे आप अपने कैमरे में भी कैप्चर कर सकते हैं और आंखों से भी देख सकते हैं। काफी ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पर ज्यादातर लोग आकर ताजमहल के व्यू को भी देखते हैं। आपको लाल किले में भी पूरी तरह से घूमने में लगभग 3 घंटे का समय लग जाएगा। अब आप वहाँ पर अच्छे से घूमिए और उसके बाद आप मेहताब बाग के लिए जा सकते हैं, जिसमें 25 रुपये पर पर्सन की टिकट रहती है। मेहताब बाग एक खूबसूरत देखने लायक जगह है, जहाँ पर एक ब्यूटीफुल गार्डन है जो कि मूनलाइट गार्डन के नाम से प्रसिद्ध है। आप यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। एंड अगर आप फोटोग्राफी करने के शौकीन हैं तो आप इसी के पास में स्थित ताज व्यू पॉइंट पर जा सकते हैं, जहाँ से व्यू कुछ ऐसा आता है। अगर आप पूर्णिमा से 5 दिन पहले यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर 50 रुपये पर पर्सन की टिकट लेनी होगी। ज़्यादातर फोटोग्राफर यहीं पर आकर ताजमहल की फ़ोटोज़ को कैप्चर करते हैं। और दोस्तों उसके बाद अगर आपके पास और भी समय है आगरा में घूमने के लिए तो आप इतमद उद दौला के लिए जा सकते हैं, अकबर टॉम के लिए जा सकते हैं या फिर सिकंदरा के लिए जा सकते हैं। तो यहीं पर आपकी ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों अगर बात करें कि आगरा में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, तो आगरा में आपको पूरी तरह से कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है खाने पीने के लिए। बिकॉज आपको हर जगह पर रेस्टोरेंट, ढाबे देखने को मिल जाते हैं। कहीं कहीं जगह पर आपको स्ट्रीट फूड भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। एंड अगर बात करें कि यहाँ पर एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट कितने की आएगी, तो आपको यहाँ पर एक नॉर्मल वेज थाली की कॉस्ट 80 रुपये से लेकर 120 रुपये तक की आएगी। और दोस्तों अगर आप आगरा में आए हैं तो आप आगरा के फेमस पेठा को तो ज़रूर टेस्ट करिएगा और आप इसे अपने साथ अपने घर पर भी लेकर ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों अब खाने पीने की व्यवस्था की भी बात हो गई है, तो अब बात कर देते हैं कि आगरा घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों आप आगरा में अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में घूमने के लिए आ सकते हैं। इस समय आगरा में घूमने के लिए मौसम एकदम अच्छा रहता है, तो आपको इजीली यहाँ पर घूमने फिरने में कोई परेशानी नहीं होगी। मार्च के बाद से आपको यहाँ पर थोड़ी गर्मी देखने को मिलती है, तो आपको यात्रा करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। एंड दोस्तों अगर बात करें कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो दोस्तों आप 2 तरह से ट्रिप प्लान करेंगे तो आपका 2 तरह से खर्चा आता है। अगर आप एक दिन में ही आगरा घूमना चाहते हैं तो आपका 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक का खर्चा आता है। एंड अगर आप 2 दिन की ट्रिप प्लान करेंगे तो आपका 3000 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक का खर्चा आएगा। बाकी दोस्तों जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना खर्चा थोड़ा डिवाइड होते चले जाता है और खर्चा थोड़ा कम भी होते हुए चले जाता है। तो आप 2 से 3 लोग भी अगर आएंगे तो आपका खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। मैंने इस खर्चे में आपका आगरा पहुंचने के बाद का खर्चा इंक्लूड किया है और इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, होटल का खर्चा, फूड एंड टिकट का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से आगरा ट्रिप से जुड़ी सभी जानकारियाँ डिटेल्स में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।